अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ़ार। और जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट के इंतहाई हंगामा खेज गुज़िश्ता 24 घंटे, 4 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान के वनडे और T20 के नए कप्तान मोहम्मद रिजवान की अनाउंसमेंट हुई। उसके साथ साथ पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दौरे के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई। उसके साथ साथ फिर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट हुई। लेकिन अभी ये 3 खबरें हम संभाल ही रहे थे और सोच रहे थे कि कल शो में ये डिस्कस करनी है, तो अचानक रात में हमें खबर मिल गई थी कि गैरी कर्स्टन और PCB के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि वो इस्तीफ़ा भी दे देंगे। लेकिन फिर आज सुबह ये बॉम्बशेल पाकिस्तान क्रिकेट पर गिरा जब गैरी कर्स्टन ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। मुस्ताफ़ी इसलिए हुए कि उनकी और बोर्ड के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे। बोर्ड भी उनसे खुश नहीं था, कुछ बोर्ड से उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तमाम भूंचाल उस वक्त आया है जब पाकिस्तान की आधी टीम, जिसमें बाबर आजम, शाहीन नसीम, ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुके थे। बाकी लड़कों ने कल जाना है, यानी कि बीच में बिल्कुल जब गैरी कर्स्टन को आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचना था, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वजह बनी जनाब डिफरेंसेस बिटवीन द बोर्ड एंड गैरी कर्स्टन। इस पर तफसीली बात करेंगे। बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। वो कोचेज़ जिनको बहुत ही हम रचाव से लाए, उनको बड़े हमने ऑफ़र्स की, उनको बड़े हमने पावर्स दिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, ये पावर्स जो है वो कम होती गई। लेकिन कोचेज़ जो हैं इस पर एग्री ना किए और इसके बाद बिलाखिर गैरी कर्स्टन ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर दिया। जैसन गिलिस्पी अब तक मौजूद हैं पाकिस्तान सेटअप में। अब वही जिम्बाब्वे जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। जिम्बाब्वे कौन जाएगा इसका फैसला भी अब तक नहीं हुआ। तो वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी ट्रेडमार्क पाकिस्तान क्रिकेट डेवलपमेंट्स। गुज़िश्ता 24 घंटे में 4 बड़ी खबरें, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइन। तो जनाब, ये 4 खबरें जिनके मुताबिक मैंने बताया 24 घंटे के दौरान ये सारी डेवलपमेंट हुई। लेकिन जो सबसे आखिरी खबर, यानी कि पाकिस्तान के वाइट बॉल यानी कि वनडे और T20 के हेड कोच जैसन गिलिस्पी ने माफ़ कीजिए, गैरी कर्स्टन ने इस्तीफ़ा दे दिया। जैसन गिलिस्पी बार उनके अब अल्टरनेट बन के जा रहे हैं। इसके हवाले से आप जल्दी से पहले रिपोर्ट देखिए, ये सारे डेवलपमेंट क्या हुई, क्या वजह बनी। इमरान सिद्दीकी की रिपोर्ट है और उसके बाद फिर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से मज़ीद बात करते हैं। तो इमरान सिद्दीकी जनाब आपने रिपोर्ट देखी। ये सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट में अभी से नहीं चल रहा। गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से मुसलसल तब्दीलियों ने पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो इस वक्त जो है वो कहने के एक अमाजगाह बना दिए तजर्बात की। मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इकबाल भाई, मैंने इंट्रो शुरू किया था 5:05 पर और आप 5:09 पे हैं। कुछ 4 मिनट में तो कुछ तब्दीली नहीं होगी PCB में? नहीं, 4 मिनट में क्या तब्दीली होगी। मैं तो सुनता रहा आपकी सारी बातें, जो जी आपके हाँ। पैकेज में जो बातें, उन्हीं पे तो डिस्कस करना था हमने। हाँ, लेकिन आपने सब बातें तो बता दी। अब आप सवाल करें तो मैं आपको उसका जवाब दूँ। बिल्कुल। इकबाल भाई, क्या समझते हैं, चूंकि ये 7 खबरें तो आ गई थी और मैंने आपका ट्वीट भी देखा, बाकी तमाम हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं, लेकिन ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे? चूंकि इन दोनों कोचेज़ को जब हम लाए थे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, इन्हीं के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सजाई गई कि ये बड़े पावरफुल कोचेज़ हैं, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं। फिर क्या हुआ इकबाल भाई, आपकी क्या खबरें हैं? और दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट का क्या तासुर जा रहा है दुनिया भर में? देखिए, दरअसल पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद कहते हैं कि उन्हें क्रिकेट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए वो वक़ार यूनुस को क्रिकेट के मामलात सँभालने के लिए लेकर आए थे। अब चूँकि नकवी साहब इतने मसरूफ़ हैं, तो नीचे वाले लोग जो हैं, वो सारा अपना काम, अपनी कारीगरी दिखा रहे हैं। दरअसल पहले उनको ये कहा गया कि जो गैर मुल्की कोचेज़ हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े बेहतर हैं। सही। यही वजह है कि गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को लाया गया। लेकिन फिर उसके बाद अचानक ही ताल्लुकात बिगड़ना शुरू हुए और उसकी बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान के कुछ साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स इन हुए और उन साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने जो है वो चेयरमैन को ब्रीफ करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये ऐसा है, गोरा जो है वो अपनी मनमानी करेगा, ये करेगा, वो करेगा। वहीं से हालात बिगड़ना शुरू हुए और आपने देखा होगा कि पहले गैरी कर्स्टन भी और टीम के कप्तान भी जो थे, या जेसन गिलेस्पी और टीम के कप्तान, वो सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे। जी हाँ। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे ये इख्तियार वापस ले लिया और इसका गिला भी किया। जेसन गिलेस्पी ने रावलपिंडी टेस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई अमल दखल नहीं है, 11 रुकनी टीम के इंतखाब में भी जी। नहीं है अमल दखल और टीम के सिलेक्शन में भी नहीं है। तो मामलात वहीं से बिगड़ना शुरू हुए। सही। इस तरफ जेसन गिलेस्पी थे, दूसरी तरफ गैरी कर्स्टन थे। गैरी कर्स्टन से बगैर मशावरत किए हुए, जो वो उनका ये कहना है बकौल उनके कि मशावरत नहीं हुई, कप्तान के लिए नहीं मशावरत हुई और फिर खिलाड़ियों का जो ऐलान हुआ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके लिए जी। मशावरत नहीं हुई, तो उस पर खासे चराग पा थे।
और डेविड रीड को वो लाना चाहते थे, जब पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेविड रीड को जी। रखा, लेकिन अचानक ही क्रिकेट बोर्ड का रवैया भी तब्दील हुआ। सही। और फिर गैरी कर्स्टन चूंकि एक बड़े दुनिया में रेपुटेड कोच है, उन्होंने आफियत इसी में जानी, लेकिन अब्दुल गफ्फार इस तरह के वाकयात से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है, क्योंकि जितने गैर मुल्की कोचेज आते हैं, अभी आप देखें कोई ज्यादा दूर की बात नहीं, 2019 में जिस तरीके से मिकी आर्थर को बुलाया गया जी। मीटिंग में शरीक थे, और उसके बाद उनको बता दिया गया कि आपकी छुट्टी हो रही है। जी। ग्रांट ब्रैडमन की छुट्टी हो गई, बेशुमार लोगों की माजी में चले जी हाँ। आज जहानी और इकबाल भाई कहते हैं कलामी रिव्यू कमेटी में शामिल मिसबाहुल हक फिर बाद में हेड कोच चीफ सेलेक्टर दोनों बन गए। और यहाँ पर यही होगा कि आकिब जावेद जो है वो हेड कोच और चीफ सेलेक्टर बन जाएंगे। तारीख अपने आप को दोहराएगी, आप देख लीजिएगा। चलिए पुरान में सर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर बहुत सारे टॉपिक जिन पे बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदेद। जिससे पहले माजी में जितनी बड़ी तब्दीलियां हुई इकबाल भाई, वो होती थी हार के बाद। ये शायद बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ है कि जीत के बावजूद तब्दीली हुई। अब गैरी कर्स्टन सर ऐसे हेड कोच जिन्होंने भारत को जो है वो वर्ल्ड कप जितवाया 2011 का, लेकिन वनडे की कोचिंग किए बगैर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक बात और सर कि वर्ल्ड कप में हम इनके अंडर हारे, जो जैसन गिलिस्पी और शान की गलतियाँ भी थी, आकिब जावेद आकर हीरो बने। सो पूरा अगर एनालिसिस करें तो इन कोचेस की कारकर्दगी भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज से रुखसती हुई है वो भी ठीक नहीं है। आप ही कह रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में ये बदकिस्मती है पाकिस्तान क्रिकेट की, कि हम माजी में, आप माजी का मैं जिक्र कर रहा था ना ब्रेक पर जाने से पहले, जो कोचेज हमारे पास आए किस तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, चाहे वो जेफरी लॉसन हो, चाहे वो रिचर्ड पाइबस हो, फिर उसके अलावा डेव वॉटमोर ने तो अपना टेन्योर पूरा किया, उसके अलावा बॉब वुलमर जो थे वो दुनिया से गुजर गए, फिर मिकी आर्थर हैं, ग्रांट ब्रैडबर्न है, बेशुमार लोग हैं। तो हमारे यहाँ जब इनको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि गैर मुल्की कोचेस के साथ आपका तजुर्बा इतना अच्छा नहीं रहा है, फिर भी हम गैर मुल्की कोचेस के पीछे भागते हैं। बाद लोग ये कहते हैं कि गैर मुल्की कोचेस लाने में पाकिस्तान के उन साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स का भी हाथ है कि जो किसी कंपनी के थ्रू जो कमीशन लेते हैं, और ये भी चीज कही जा रही है वल्लाह आलम मुबैना तौर पर, लेकिन इसमें कहाँ तक सदाकत है। तो गैर मुल्की कोचेस को लाने का जो आइडिया देते हैं ना, कि सुनहरी ख्वाब दिखाए जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को, और कि ये कोच आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं। और उनका एग्जिट कैसा होता है ये सबके सामने, जिससे रसवाई होती है पाकिस्तान की। इकबाल भी अब ये जो मामला सारा हुआ, जिसके अंदर देखें दो तीन बातें हैं। ये क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कुछ चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि वो यहाँ पर आए नहीं थे, उन्होंने कमिटमेंट पूरी नहीं की, लेकिन चैंपियंस कप में तो सर वो आए थे। वो तो मुझे जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है कि वो तो पूरे स्क्वाड बनाकर लेके गए हैं, लेकिन फिर आकिब जावेद की जो एंट्री हुई उस पर दोनों कोचेज जो है ना उनको फिर तहफ़्फ़ुज़ात थे। आप क्या बता सकते हैं, अंदर की खबर क्या है? देखिए अंदर की खबर तो यही है कि जो जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया जा रहा था, एक तो उनकी सिलेक्शन में उनकी इनपुट खत्म कर दी गई जी। फिर उसके अलावा जो 11 हतमी खिलाड़ी होंगे उसमें कोच की इनपुट खत्म कर दी गई। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि कोच से पूछा तो जाता है, ठीक है आप अपनी मर्जी करें, बट एटलीस्ट यू शुड हैव आस्क्ड हिम। यही गिला जो है जेसन गिलेस्पी कर रहे थे, आपको याद है, जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा। तो इसका मतलब है इनके पर काटे गए। जब पर काटे गए तो फिर उन्होंने सोचा कि इतने रेपुटेड कोचेज हैं तो इससे बेहतर है कि जान छुड़ाओ, यहाँ से निकल लो, वरना उनकी रेपुटेशन पहले ही खराब हो चुकी थी कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान USA से हारा, पाकिस्तान भारत से हारा, उनकी रेपुटेशन कोच की तो वैसे ही खराब हो रही थी। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी जो अंदर के लोग हैं, जो कि ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो भी जो है ना कुछ गड़बड़ करती रहती है, क्योंकि चेयरमैन साहब इतने मसरूफ हैं, उन्हें नहीं होता, लेकिन नीचे वाले जो है, आपका CEO जो है 2011 से PCB में मुलाजिम है, एज अ लीगल वो आया था लीगल एडवाइजर। आप देख लें, आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेली, लड़के उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। तो ये नीचे वाले भी जो चक्कर चलाते हैं ना, उससे भी कोचेस पर एक बैड इंप्रेशन जाता है, और उस बैड इंप्रेशन की वजह से हालात बेहतर होने के मजीद बिगड़ते जा रहे हैं, जिसका नतीजा आज हमने देख लिया। सर अब फ्यूचर में क्या होगा? चूंकि जैसन गिलेस्पी साहब तो नाराज थे, लेकिन लगता है कि यहाँ उनको मना लिया गया, और कुछ खबरें खैर ये थी कि शायद आकिब जावेद साहब का किसी का वीज़ा नहीं है, लेकिन मुझे पता चला वीज़े तो सबके पास हैं, क्रिकेटर्स को वीज़े का मसला नहीं होता। लेकिन हैरानकुन तौर पर जैसन गिलेस्पी जा रहे हैं, हालांकि एक बार भी लग रहा था ऑब्वियसली जैसे आकिब जावेद कहीं जो है वो कोच बन के ना जाएँ, तो इसके पीछे आपको क्या लग रहा है, या फिर आगे चल के कोई चीज़ होनी है?
देखिए आकिब जावेद समझदार आदमी, उन्होंने इस मौके पर एक ऐसी दुल्हन को लेने से इनकार कर दिया जिसका घूंघट भी नहीं उठाया गया है। क्योंकि वो जिस तरह की टीम सेलेक्ट हुई और जिस तरह के लड़के जा रहे हैं, तो आकिब जावेद ने इस मौके पर कोई रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। और आपको ऑस्ट्रेलिया है ना पता सर, है ऑस्ट्रेलिया। का टूर जी मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया इसलिए उन्होंने सोचा कि वहाँ के नताइज, पाकिस्तान 2 ही टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया में जीता है, तो वहाँ के नताइज और फिर वहाँ वनडे T20 में, हालांकि वर्ल्ड कप हम जीते 25 मार्च 1992 को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बड़ा मुश्किल टूर होता है, तो इसलिए आकिब जावेद ने अक्लमंदी की, उन्होंने ये नहीं लिया। मुझे तो लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा जेसन गिलेस्पी भी भाग जाएंगे। सर अब जो स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई है, जी सॉरी, कतई कलामी कीजिए, बात कीजिएगा जी। स्क्वाड की क्या बात कर रहे थे आप? जी सर, मैं ये कह रहा था कि चूंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है, वक्त कम है, दलील स्क्वाड की तरफ भी आते हैं। इकबाल भाई, जो कल अनाउंसमेंट हुई, राशिद अतीफ साहब ने बड़ा अच्छा तजज़िया किया कि बहुत सारे प्लेयर्स ले लिए लेकिन रोल्स नहीं पता। अब बहुत सारे प्लेयर्स को हमने जिम्बाब्वे भेजा है, कहीं कभी रेस्ट करवा दिया है, लेकिन जैसे फ़खर ज़मान की जो एक्सक्लूजन है उस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि वो आपका इम्पैक्ट प्लेयर है, इसका अगर फिटनेस टेस्ट भी पास नहीं हुआ। तो नुमान अली की फिटनेस के आगे तो आपने खुद लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू फिटनेस, अपने कप्तान के लिए आप लिख रहे हैं सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। फ़खर ज़मान के साथ सर ज्यादती हुई है। बिल्कुल जाती हुई है, वही नीचे वाले ब्यूरोक्रेट है ना पीसीबी के, जो कि अपने आप को अकले कुल समझते हैं। और आपको याद होगा 1 सितंबर को जो कनेक्शन कैंप था, जब ये सब फैसलाबाद से लाहौर गए प्लेयर्स, और फिर 8-9 प्लेयर्स थे, और फिर चेयरमैन साहब वीडियो लिंक पर मौजूद थे इस्लामाबाद से, वहाँ काफी शिकायत की, खास तौर पर फखर जमान बड़े खुलकर बोले। तो वो पीसीबी के लोगों को मैंने तो उसी वक्त ट्वीट किया था कि इनको कुर्बानी का बकरा बनाएंगे, नागवार गुजरा। और फिर सोने पे सुहागा जो उन्होंने ट्वीट कर दिया, उनको मौका मिल गया कि ये तो इनडिसिप्लिन है। भाई ट्वीट अगर उन्होंने कर दिया तो आप एसपी से भी पूछे ना, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नाराजगी का इजहार किया था कि मुझे जो है कोचिंग में क्या रोल दिया जा रहा है। ये नीचे वालों ने जो गड़बड़ की उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। फखर जमान को शोकॉज नोटिस मिला, उसका उन्होंने जवाब भी दे दिया। पीसीबी को चाहिए था इतना सख्त एक्शन नहीं लेता कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया। अब आप अंदाजा लगाएं ना कि ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को मशवरे दे रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। चलें, में क्विक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आके इकबाल भाई से फिर हम बात करते हैं कप्तानी के हवाले से। मोहम्मद रिजवान नए कप्तान बने। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट में जो तब्दीलियां हो रही हैं, इनका आगाज़ तकरीबन 1 साल पहले हुआ, जब पहले ज़क्का अशरफ साहब चेयरमैन थे, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब आए, उसके बाद नजम सेठी साहब थे। लेकिन अब 1 साल में बहुत ज़्यादा जो तब्दीलियां हुई, इसका रीकैप करना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक ने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट बनाई है, इन तमाम तब्दीलियों का उन्होंने अहाता किया। रिपोर्ट देखिए, बड़ी मेहनत करनी होगी, बड़ी होगी इमरान सिद्दीक को, चूँकि ये सब आसान नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी रिपोर्ट जिसमें आपने पूरा अहाता सुन लिया। लेकिन इकबाल भाई, अब मोहम्मद रिजवान एज अ कैप्टन, और हमने देखा कि जिस तरह उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़े अच्छे तरीके से, आपकी क्या राय है, कैसे कप्तान वो साबित हो सकते हैं, जो कि अगेन बड़ा नाम है। हम सोच रहे थे कोई यंग कैप्टन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब्दुल गफ्फार डिप्लोमेटिक अंदाज से कि 15 का 15 मेरा ग्रुप है, मेरी कोई ग्रुपिंग नहीं है। हालांकि मुबैना तौर पर उन पर इल्जाम लगता रहा है कि कुछ खिलाड़ियों को वो बेइंतहा सपोर्ट करते रहे, लेकिन अब उन्होंने अपनी कप्तानी के लिए बाबर आजम को भी छोड़ दिया, मोहम्मद हारिस पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, फखर जमान पे भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो सीट ऐसी चीज है पाकिस्तान क्रिकेट में कि अगर सीट मिल जाए तो सारी चीजें। अब वो ये देखें ना, आपने उनके बयान सुना कि जी मैं तो खादिम हूँ, 15 के मेरा तो काम है सिर्फ टॉस कराना, प्रेजेंटेशन करना। आप मुझे बताएं कप्तान का क्या रोल होता है? तो वो डिप्लोमेटिक अंदाज से बात कर रहे थे और मैं खुद हैरान होता हूँ। लेकिन अब देखते हैं कि अभी रिजवान जो है 30 से ऊपर के हैं, तो वो कितने अरसे तक चलते हैं। लेकिन कल आपने एक खास बात नोट की अब्दुल गफ्फार, कि जब चेयरमैन साहब से ये सवाल किया गया कि रिजवान को कितनी मुद्दत के लिए कप्तान बनाया गया है, तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार किया। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट में म्यूजिकल चेयर का कप्तानी का खेल फिर जारी है? क्योंकि शान मसूद के आगे लिख दिया है सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी, तो इसका मतलब है कि जो तब्दीलियां हुई हैं और तब्दीलियां भी मजीद हो सकती हैं। सर, तो एक्सेल शीट पर है, हमारे दोस्त ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट टू फिटनेस वो उस कप्तान के लिए, सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी, जिसने अभी 2-1 से सीरीज जितवाई है, मतलब ये अवॉइड नहीं किया जा सकता था? यही तो नीचे वाले करते हैं ना, ये चेयरमैन साहब को नहीं पता होगा। ये जो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कुछ ना कुछ ऐसी चीज डाल देती है
कि जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। क्या जरूरत थी आपको लिखने की सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी? वैसे ही आपको पता है कैप्टेंसी का मसला चल रहा है। मेरे ख्याल में शान मसूद को डिग्रेड करने की कोशिश की गई कि भाई आप अगर कप्तान, क्या मतलब, इसका मतलब है साउथ अफ्रीका में जो 2 टेस्ट मैचेस हैं दिसंबर में, एक सेंचुरियन में और एक केप टाउन में, तो क्या उन टेस्ट मैचेस के लिए शान मसूद कप्तान नहीं होंगे? लेकिन मेरे ख्याल में इन्होंने आगे के लिए सोच लिया है कि जब जनवरी में वेस्ट इंडीज की टीम आएगी तो शायद ये कप्तान तब्दील कर दे। कुछ पता नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। बिल्कुल सब्जेक्ट टू फिटनेस पर लिखा गया है, जब खुद पीसीबी उनके कमेंट के हवाले से ब्रॉडकास्टर से एहतजाज कर रहा है कि वो उनके शयान शान नहीं थे। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। इकबाल भाई का शुक्रिया, और उसके ब्रेक के बाद आकर आपको खुसूसी एक रिपोर्ट दिखाएंगे। पुरान में खुशामदेद। पाकिस्तान के नए वनडे और T20 कप्तान मोहम्मद रिजवान का अपनी जिम्मेदारियों के हवाले से क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। हमारी कौम, हमारी एक्सपेक्टेशन हमारे से वही रखे, क्योंकि हम लास्ट सीरीज अगर हमारी आप देख ले, ऑस्ट्रेलिया में हमने टेस्ट सीरीज खेली थी, तो वो ऐसा ही था कि हर मैच हम जीतने वाले थे, बिल्कुल मतलब क्लोज हम जाके हारे हैं। तो इट मींस कि हमारे पास अल्लाह के हुक्म से वो चीजें हमने थोड़ी सी नोट की है कि शायद हम वहां जाके उन चीजों पे काम करें और उसमें से थोड़ा सा हम पॉजिटिव ले और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे। ये देखिए, ये कोई चीज नहीं होती कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को हमने, आज तक हमने ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया, तो ये कोई नहीं है कि आखिर तक ऐसे ही होता रहेगा। इंशाल्लाह ने चाहा कि तारीखें कायम होंगी, चीजें चेंज होंगी, और हम भी इसी एम के साथ जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में, जहां हम इसलिए नहीं जा रहे कि हम वहां जाके हराएं। हाँ, हमारे पास जो भी एक मैसेज आया है कि क्लियरली मैसेज आया है कि हमें लड़ना है। हम सारे यंग टैलेंट और जो सीनियर प्लेयर्स हैं, हम मिल के हमने लड़ना है। बाकी रिजल्ट हमेशा हमने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। तो मोहम्मद रिजवान कहते हैं जी हम कभी नहीं जीते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी नहीं जीतेंगे। तो कप्तान बड़े बुलंद हौसले अज़ाइम के साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। पुराना रिप्ले में आज के लिए इतनी, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।